तो आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखे। मतलब कि एकदम सभी का बेसिक से बताएंगे, मतलब कि शुरुआत से कि कैसे वर्ग निकाला जाता है। अगर अंतिश में जीरो रहे तो इसका इकाई अंक जीरो रहे तो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए सीखते हैं। 5 अंतिश में तो कैसे निकालेंगे और 1 से 100 तक एकदम आसान तरीका बताएंगे निकालने के लिए। तो चलिए चलते हैं। जैसे सबसे शुरू हम लेते हैं पहले इकाई अंक जीरो रहे तो कैसे करेंगे। जीरो रहे तो जैसे देखिए 10 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, मान लीजिए 30 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर, हाँ मानिएगा तो आप मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर है जितना लिख दो। तो 1 का स्क्वायर 1, और अगर 1 जीरो है तो डबल जीरो लिख लीजिए। इसका पहले स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 जीरो है तो डबल जीरो। इसका स्क्वायर 3 तिया 9, डबल 1 जीरो है तो डबल जीरो 9, 4 4 4 16, 1 जीरो है तो डबल जीरो। अब आपको हमें डाउट आएगा दिमाग में कि अगर 100 रहे तो 100 रहे, 100 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 जीरो है तो दुगना कर दो तो 4 जीरो हो जाएगा। जैसे 200 है तो 200 का स्क्वायर 400, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, और डबल जीरो है तो इसको दुगना कर दो तो 4 को जीरो हो जाएगा। जैसे 300 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और 2 जीरो के 4 जीरो कर दो हो गया। तो इसी संख्या ऐसा ही निकल जाएगा जीरो वाला। अगर अंतिश में इकाई अंक जीरो रहे तो आप निकाल लीजिएगा किसी भी संख्या को आराम से। अब चलिए अगर अंतिश में 5 रहे तो कैसे करेंगे। इकाई अंक अगर 5 रहे तो कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर पहले ये अंतिश वाला है, इसी को स्क्वायर कर दो तो 5 25। जो 1 है इसके बाद वाला डिजिट से गुना कर दो तो 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा। तो 25 2 यहाँ पर लिखा जाएगा तो 225। जैसे नहीं समझे दूसरा हम बताते हैं। जैसे अंतिश वाला है जो इसका स्क्वायर कर दो तो 25 25, ये जो 2 है इसके बाद वाला डिजिट वाला से गुना कर दो 2, इसके बाद वाला कितना है 3, और इससे गुना कर दो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा यहाँ पर 6। जैसे 5 है तब 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद वाला से गुना कर दो तो 3 गुने, इसके बाद वाला 4 है तो 3 चौक 12 तो 1225। तो इसी तरह से आप अंतिश में 5 रहेगा तो कर दीजिएगा इकाई अंक वाला। तो चलिए अब टाइप नंबर तीसरा पर चलते। अब देखिए कि अगर पूरा दम 100 तक निकाल लेंगे आराम से, जैसे किसी भी संख्या के जैसे 46 का निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे आसान सूत्र है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो करना क्या है, देखिए इसका अंतिश में है बी तो बी स्क्वायर, ये बी सी और ये स्क्वायर। इससे 100 तक करिएगा दम आराम से बन जाएगा पूरा दम आसानी से। तो देखिए बी कितना है, छो छो माने थे तो छो का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 36 दीजिएगा। बाकी 36 का नहीं 36 लिखना, बाकी 3 रह गया तो इसको रहने। ये बी सी मतलब ये बी सी गुना में तो सभी को गुना कर, 6 चक 24 24 नहीं 48, 48 सब 3 कितना हो जाएगा 51, बाकी 5। अब ये है तो ये कितना है 4, इसका स्क्वायर है ये पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो 4 चक 16, 16 5 21, 2116 आएगा। देख लेना पूरा दम फिक्स करते हैं इतना आएगा। अब जैसे दूसरा पर चलते हैं। जैसे कि 1 से 100 तक के बीच ये वाला लगाइएगा दम आसान से निकल जाएगा। किसी भी संख्या का आसान तरीका से निकल जाएगा मेरे दोस्त। जैसे लेते हैं 36 का, तो इसको बी मानिए, सॉरी बी मानिए, इसको ए मानिए,
इसको सी मानिए। तो आप क्या बताए थे, ए स्क्वायर ए बी सी बराबर बी स्क्वायर, इसी पर दम लगा देना, सबसे आसान तरीका है। तो बी कितना है, छो, तो छो के स्क्वायर 36, बाकी 3। अब सभी से गुना, छो दुनी छोतिया, छो मारे छोतिया 18, 18 दुनी 36, 36 3 39, बाकी 3 हाथ में, एक स्क्वायर कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 3 12, 1296 इसका आएगा, समझे। और देखिए आप बता देते, इसका आप कमेंट में लिखिए 47 का स्क्वायर, इसी टाइप पर बनाकर आप कमेंट में लिखिए तो इसका आंसर। इतना ही तक मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।